आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। कहाँ जाए तू? रोशन उभो रे नहीं। रोशन, रोशन उभो रे। रोशन, तू थायू। रोशन। बबीता जी, अंजलि भरजाई, भाभी बेड़ी, रूपा भाभी, कोमल भाभी। शू करे छ रोशन? रोशन मैनू ना रोक, मैनू पता मैं की कर रहे हैं। सोडी सोडी, अरे सोडी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मेहता साहब एक बारी सबको आ जाने दो, फिर बताता हूँ। क्या हुआ भाई सोडी? बताता हूँ। सोडी, इतना चिल्ला कर बुला रहा था भाई, क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम कहाँ गए थे चूल्हा लगाने? अरे भाई ये आटा है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहा था। अकेले रहता हूँ ना, पत्नी नहीं है, घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन तुम क्यों नीचे आए पोपटला? सोडी तो सभी महिलाओं को बुला रहा था। ये सवाल मैं तुझे भी कर सकता हूँ कि सोडी सिर्फ महिलाओं को बुला रहा था, तू क्यों नीचे आया? उन सभी महिलाओं में जो महिला है ना, ये मेरी पत्नी है। हाँ तो ये सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं, इसलिए आया हूँ नीचे। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ भाई, सोडी कुछ बता रहा था, बोलो सोडी। मेहता साहब आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे कौन खुश होता है? मैं रोशन सिंह सोडी। अरे भाई तो अभी बुलाया तो बता तो सही कि इतना खुश क्यों है? हाँ बताओ ना, ऐसा क्या बात हो गया? आज गोकुलधाम की महिलाओं ने हमारे घर की नाक कटने से बचा ली। आज गोकुलधाम की महिला मंडल ने अपने बचत के पैसों से हमें पूरी 1 लाख की मदद की। कविता जी, माधवी वेणी, अंजलि भरजाई, कोमल भाभी, रूपा भाभी, मैं आप सबका तहे दिल से लख लख शुक्राना करना चाहता हूं। मैं ताली बजाकर आप सबका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। थैंक यू। तुमने बताया नहीं? अरे इसमें क्या बताना? वेल डन कोमल। A friend in need is a friend indeed. वाह 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 माधवी, बहुत अच्छे से पड़ोसी धर्म निभाया तुमने, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो पैसे वाली निकली? आखिर बिजनेसमैन की पत्नी हूँ। सलाम सलाम बहनों, आप सबको सलाम। तुझे फिक्र ना करना, वो तुम्हारे पैसे मैं जल्द लौटा दूंगा। पैसे तो तुम लौटा ही दोगे, लेकिन वो नाक कटने वाली बात समझ में नहीं आई। अब मैं बताती हूँ भिड़े भाई, वो एक्चुअली बिरजू भैया है ना। ओए काय का बिरजू भैया? वो बिरजू चीटर है, बिरजू चीटर। ओ तेरी कैसी वो समझ गया अपने आप नु। मैं तेरे नेक बोट के लेकर जाने, मैं तेनू कक्के वाली छड़ना। ओ मैं तेरी वो इसकी शराफत का फायदा उठा के इनु बेवकूफ बना, तो आज से मैं उन्हें छड़ना नहीं। आज मैं किसी ने नहीं सुननी, मैंने छोड़ दो। अभी थोड़ी देर पहले सबको धन्यवाद दे रहे थे, खुश हो रहे थे, और अभी गुस्सा कर रहे हो। पूरी बात में ये बिरजू कौन है? ओए बिरजू वो बंदा है। ओए बंदा नहीं, वो चीटर है, चीटर। वो मेरी पोली रोशन को बेवकूफ बना के पूरे 1 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं, और अब वापस नहीं दे रहा। क्या 1 लाख रुपए? हाँ पूरे 1 लाख। वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलो। ओ रतन भाई, ओ आपको पूरी बात पता है? नहीं तो शांत रहिए, सोडी कुछ बता रहा था, सोडी बोलो। और मेहता साहब की दस्सा मैं। अब 1 मिनट मेहता साहब, मैं बताती हूँ। वो कुछ दिन पहले मैं हमेशा जहाँ से फ्रूट्स लेती हूँ ना, मैं वो फ्रूट वाले के पास गई थी। मेरे गांव वाले से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया था। लेकिन बिरजू भैया, आपको अचानक 1 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? मेरी बेटी की फीस भरने के लिए, वो डॉक्टर बनने वाली है ना,
ओह अरे वाह। मैम साहब, आप मेरी मदद कर सकती हो? क्या? क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? बच्चे की फीस का सवाल था, इसलिए रोशन भाभी उस बदमाश बिरजू की बातों में आ गई। नहीं, बात तो सही है। अगर बात बच्चे की फीस की हो तो कोई भी बहानों में भेज सकता है ना। तो फिर क्या हुआ? फिर उसने रोशन भाभी से पैसे तो ले लिए, पर जब पैसे वापस करने की बारी आई तो वो अलग अलग बहाने बनाने लगा। 3-3 दिन के बहाने बनाकर वो बिरजू टालता रहा। और जब ये सारी बातें रोशन भाभी साहब ने हमें किटी पार्टी में बताई तो हम भी चौंक गए थे, क्योंकि 1 लाख रुपए की बात थी ना। फिर क्या हुआ? फिर हम सब बिरजू को मिलने मार्केट गए तो वो लब्बाड़ वहां से गायब था। और इस पूरी बात का सोडी को कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, और जब हम सोडी भाई को सच बताने उनके गैराज गए तब हमने देखा कि वहाँ वो अपने वर्कर को पैसों के लिए डांट रहे थे। गलत किता भाई, जो भी किता तू बहुत गलत किता भाई। गैराज के कस्टमर के 5000 रुपए तूने अपने रिश्तेदार को दे देते। और फिर कुछ भी बताने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। और आप तो रोशन का गुस्सा जानते हो ना, एकदम आग बबूल उठाई जाए छे। फिर हम लोग गोकुलधाम वापस आ गए और बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी और रूपा बहन ने अपनी बचत के पैसों से मेरी मदद की। अच्छा, मतलब शॉपिंग में कोई सेल वेल नहीं लगी थी? आप सब लोग इसी चक्कर में लगे हुए थे? हाँ। अब समझा कि महिला मंडल को 500 की नोटों की क्यों जरूरत थी। हाँ अब्दुल भाई, इसीलिए चाहिए थे। अब सबको पूरी गल समझ में आ गई। तो अब गड्डी निकालता हूँ और उस बिरजू को तो मैं छड्डा नहीं। अरे 1 मिनट छोटी भाई, 1 मिनट भाई। बार बार छड्डांगानी बोल के कुछ नहीं होगा भाई। सही बात है सोडी, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। जो मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। वो पण अवस्था थे। एक काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं। चलो चलो। अरे एक मिनट पोपटलाल, सबको जाने की जरूरत नहीं है। गोकुलधाम के 1-2 लोग जाएंगे तो काफी है। अरे लेकिन इतनी रात को आप लोग बिरजू को कहाँ ढूंढोगे? हमें तो वही जगह पता है जहाँ बिरजू फ्रूट बेचता है। हाँ, बिरजू के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता भी नहीं। और जिसका अता पता ही नहीं है उससे हम लोग इतनी रात को कहाँ ढूंढने जाएंगे? सही बात है। हाँ बरोबर छे, रोशन जो आलो को बद्दा ज बरोबर बोले छे। जो आपने काले सवारनी पोरमा जटा रेसु आज रात को रहने दे प्लीज, ओके? और मेहता साहब, आप भी कल सुबह हमारे साथ चलिएगा, क्योंकि एक आप ही है जो बिरजू को समझा पाएंगे और इसको संभाल पाएंगे। लेकिन रोशन भाभी, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। तारक, 1-8 घंटा लेट चले जाना प्लीज प्लीज। ठीक है। थैंक यू। ओके मेरी बहनों के पैसे फंसे हैं, मैं भी साथ चलूंगा। ओके थैंक यू। ठीक है, तो तय रहा कि कल सुबह पोपटलाल, मैं, सोडी और रोशन भाभी बिरजू से मिलने जाएंगे। उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ ठीक है रोशन, और कल मैनू कोई नहीं रोकेगा। अंजलि, 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 क्या हुआ? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? अरे कल मुझे सोडी के साथ जाना है। क्या करने जाना है? वसूली करने। ये मेरा काम है क्या? हाँ, दोस्त की मदद करना आपका काम है, और इसे फंसाना नहीं, इसे मदद करना कहते हैं। और कल जब ऑफिस लेट पहुंचूंगा तो बॉस को क्या जवाब दूंगा? मेरी मदद कौन करेगा? मैं। मेरे पास एक आइडिया है। आप बिना ज्यादा सोचे अभी के अभी बॉस को फोन कीजिए और कोई ना कोई बहाना बना दीजिए कि कल आप ऑफिस लेट पहुंचेंगे। वाह, ये आइडिया है। हाँ। अंजलि, लेट आने की बात सुन के ना बॉस मुझसे 1000 सवाल करेंगे, तब क्या बहाना बनाऊंगा? हाँ, तो कोई ना कोई बहाना बना दीजिए। आप तो बहाना बनाने में माहिर है। मतलब आप इंटेलिजेंट है, सुलझे हुए हैं। आई एम श्योर आप कोई ना कोई बहाना बना के बॉस को कन्विंस कर लेंगे। यू कैन डू इट। मेरा बॉस धुरंधर है, धुरंधर। कोई ऐसा वैसा बहाना बनाऊंगा ना तो तुरंत पकड़ लेंगे। सच्ची बोल देता हूँ। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन फोन अभी करना है। हाँ,
कौन सा परिंदा है भाई? ना कभी देखा ना सुना। ये कहाँ रहता है, कहाँ आता है, कहाँ से जाता है, कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरी बीवी को क्या शौक है पेंटिंग बनाने का है। ये जितना पैसा खर्चती है ये पेंट में और कैनवास में, उसका आधा भी नहीं निकलेगा इसको बेचो तो। अरे यार रानी, और अभी रात को सोना भी है। मेहता इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है भाई? हाँ बोल मेहते। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं डिस्टर्ब तो किया है, पर अब कड़ी दिया तो बोल क्या काम है? सर मैं कल ऑफिस थोड़ा सा देर से आऊंगा तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। सर थोड़ा जरूरी काम है। तो फिर क्या ऑफिस को काम को तुम जरूरी नहीं समझते हो? नहीं, ऑफिस का काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर और कौन सा जरूरी काम आ गया भाई तेरे सर पे? तो सर क्या है ना, मेरे एक पड़ोसी के पैसे कहीं फंस गए, बस वही लेने जाना है। मेहते, अभी तूने वसूली का काम भी शुरू कर दिया है क्या? तो भाई हमारी कंपनी का भी बहुत सारा पेमेंट अटका पड़ा है। तो लंबी लिस्ट बना के दे देता हूँ, जाके वसूली करके ले आओ। नहीं सर, ये सारा काम मैं कैसे कर पाऊंगा? सर मेरे पड़ोसी के पैसे अटके हुए हैं, मैं सिर्फ साथ जा रहा हूँ। अच्छा, तू साथ में जाएगा तो पैसा निकल आएगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अच्छा ठीक है यार, जाओ जाओ, लेकिन सुनो ज्यादा लेट मत करना, सिर्फ 1 घंटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, जाओ जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट सर। और सुनो, टाइम पे आ जाना, नहीं तो समझ गए ना? समझ गया। क्या समझे? यही कि अगर लेट आया तो आप पूरे दिन की पगार काट देंगे। नहीं समझे, मतलब सही समझे। ओके, आ जाना। ओके सर, थैंक यू सर। हो गया ना काम। अरे आप खामा का ऑफिस की टेंशन लेते, मैंने कहा था ना, इट्स सिंपल। धन्यवाद देवी। खुश रहो बालक, अब सोने चले बालक। समझता क्या अपने आप को? ओए मैं रोशन सिंह सोडी हूँ, रोशन सिंह सोडी। मैं तेनों छोड़ूंगा नहीं। ओए मेरी पोली पोली रोशन नू धोखा देता तू, मैं तेरे इंजन पिंजर हिला दूंगा। मेरी पोली पोली रोशन को धोखा दे रहा है, मैं तेनों छोड़ूंगा नहीं। રોશન શું કરે છે રોશન? રાતના 3 વાગી ગયા છે। तो सवेर कब होगी? तू शांति से सोएगा तो सुबह हो जाएगी। सोई जा। मैं उन्हें छड़ांगा नहीं, छड़ांगा नहीं बिरजू। ओ खुदाई जी, कल सुबह रोशन का दिमाग शांत रखना बस। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। तो आज क्या क्या लिखा है सुविचार में? तुम क्या होटल में आए और मैं वेटर हूँ जो पूछ रहे हो क्या क्या है मेन्यू में? अरे भाई एक सिंपल सवाल पूछा मैंने तुझसे कि क्या सुविचार लिखा है, उसमें तू भड़क रहा है। तुमने क्या नहीं बोला, तुमने बोला क्या क्या। अरे भाई सुविचार में एक शब्द नहीं होता है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, इसलिए मैंने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया। क्या तू नहीं समझेगा, छोड़। क्या लिखा है सुविचार में? दिमाग को शांत रखना मतलब खुद पर जीत हासिल करना। अरे वाह, ये तो तूने अपने लिए ही लिखा है। जेठालाल, मेरा दिमाग शांति रहता है, वो तो सूड़ी की मनस्थिति को ध्यान में रख के मैंने सुविचार लिखा है। अरे हाँ, मैं कल रात को आया तभी अब्दुल ने बताया मुझे वो फ्रूट वाला रोशन भाभी का 1 लाख रुपया वापस नहीं दे रहा है। अरे सोडी तो उसको कल ही रात को मारने जाने वाला था, वो तो हमने उसको समझा बुझा के रोका। अरे सोडी कहाँ है? आई नहीं अब तक? अरे मुझे 1 घंटे की छुट्टी मिली ऑफिस से। अरे बाप रे मेहता, सबको ऑफिस से सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिली है। कहाँ है छोटी? बुला जल्दी। अरे मुझे क्या बोल रहे हो जेठालाल, तुम भी तो बुला सकते हो ना। अरे कल रात को तुम लोगों ने मिलकर तय किया कि आज कौन कौन जाएगा उसके साथ, तभी मैं था नहीं ना, तो फिर मेहता साहब के लिए छोटे को बुला के रेडी रखना चाहिए ना तुझे। रेडी रखना चाहिए था मतलब क्या करना चाहिए मुझे? अरे आप अपना टिफिन घर पर ही भूल गए। थैंक यू। अरे मेहता साहब, अच्छा हुआ आप छोटी के साथ जा रहे हैं। क्या है ना, कभी कभी छोटी का गुस्सा एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाता है। आप साथ में होंगे ना तो क्या थोड़ा शांत रहेगा। तो ये सोडी है कहाँ?
अरे सोनी को बुलाने जा रहा हूँ। सोनी थोड़ी बात अब तक नहीं है। नहीं आए ना। सोनी, सोनी, रोशन भाभी आप और सोनी जल्दी नीचे आ जाइए, हमें निकलना है ना। अरे मेहता साहब मैं कब से तैयार बैठी हूँ लेकिन रोशन घर पे ही नहीं है। अभी जाके आता हूँ ऐसा बोल के पता नहीं किधर चला गया। अरे कहाँ चला गया? मुझे ऑफिस से सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिली है। अरे मेहता साहब को ऑफिस से 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है, कहाँ है छोटी? अरे माला का है भाई, बार बार मुझसे क्यों पूछो जेठालाल? हाँ बोलो नहीं जीजा भाई। रोशन भाभी छोटी का फोन आपके पास है? हाँ फोन घर पे रख के गया है, आई जो। अरे फोन घर पे रख के कौन जाता है? छोटी भाई एक काम करो जेठालाल, तुम रोशन भाभी के फोन से फोन करो, हो सकता है थोड़ी उनका फोन लेके क्या हो, ऐसा क्या भरोसा नहीं। हाँ बरोबर। रिंग जा रही है। हाँ बोलो नहीं जीजा भाई। रोशन भाभी आपका फोन भी आपके पास ही है? हाँ हरी आई सू। अभी किसको फोन करूं? अरे माला का है भाई। अरे पर मेहता साहब को ऑफिस से 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है। हाँ मुझे 1 ही घंटे की छुट्टी मिली है भिड़े। तो मैं क्या करूं मेहता साहब, मुझे सुविचार सुविचार, शांत शांत। सोनी कहाँ हो तुम? क्या हुआ भिड़े? सोडी कहाँ है? माला नहीं माइट। अरे भिड़े तूने ही गुस्सा नहीं करने का सुविचार लिखा है और तू ही गुस्सा कर रहा है। शांत रहे भाई, शांत रहे। अब बता कहाँ है सोडी? क्या हुआ भिड़े? सोडी कहाँ है? माला नहीं माइट। अरे भिड़े तूने ही गुस्सा नहीं करने का सुविचार लिखा है और तू ही गुस्सा कर रहा है। शांत रहे भाई, शांत रहे। अब बता कहाँ है सोडी? पोपट भाई अभी आता हूँ ऐसा बोल के पता नहीं कहाँ चला गया वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोडी बिरजू के वहां पर अकेले चला गया? अरे भाई उसकी गड्डी इधर ही है, पीछे देख। हाँ। तो फिर कहाँ चला गया? इसको पूछ ना मत, इसको पता नहीं है कुछ। अरे ये सोडी कहाँ गायब हो गया? हम सब मिलके बिरजू के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन देखिए सोडी गायब हो गया। अरे कहाँ गया, क्यों गया, कब गया, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक बार गोकुल धाम की महिला मंडल और पुरुष मंडली के तालियां तो बनती है। गोकुल धाम सोसाइटी में पड़ोसी परिवार की तरह होता है। सुख दुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। रोशन भाभी के मुश्किल समय में मदद करने के लिए महिला मंडल एक साथ हो जाती है। और बिरजू जो रोशन भाभी के 1 लाख रुपए लेके गायब हो गया, उसके स्पेयर पार्ट ढीले करने के लिए पुरुष मंडली रोशन सिंह सोडी के साथ आ जाते हैं। पर देखिए ना, सोडी कहाँ चला गया? अरे सोडी तो सोडी है, कहीं भी जा सकता है, पर ऐसे अचानक कहाँ चला गया? क्या वो जोश में होश खोकर बिरजू की बैंड बजाने अकेले तो नहीं चला गया? ये सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन कहाँ और कहाँ? जिंदगी की हंसी बस्ती है जहाँ, मुस्कुराहट अंगड़ाई लेती है वहाँ, आपके अपने गोकुल धाम में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।